सेशन शुरू होने वाला है। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सीमा हैदर ने कितने कोडवर्ड का इस्तेमाल किया, क्या वाकई में सीमा हैदर जासूस है तो फिर हिंदुस्तान की जेल में जाएगी, अगर जासूस नहीं है तो पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। सीमा की हर साजिश, हर षड्यंत्र डिकोड। पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। सीमा हैदर को कभी भी भेजा जा सकता है। पाकिस्तान जासूस होने के पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई एजेंसी। सीमा को 2 दिन की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। प्रेमी सचिन और उसके पिता को भी छोड़ा गया है। जांच के बाद यूपी एटीएस हर एक एंगल से जांच कर रही है। कई सवाल पूछे गए हैं, लेकिन अभी तक शुरुआती तफ्तीश में सीमा हैदर को लेकर यह जानकारी नहीं निकली कि सीमा हैदर वाकई में पाकिस्तानी जासूस है। अगर सीमा हैदर को पाकिस्तानी जासूस नहीं पाया जाता तो ऐसे में सीमा हैदर को वापस से पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। लेकिन सीमा हैदर किस जगह से भारत में सीमा हैदर ने एंट्री ली है, इसे लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। सीमा का षड्यंत्र डिकोड करने वाली यह बिग ब्रेकिंग है। सीमा हैदर पर आईबी सूत्रों के हवाले से एक और बहुत बड़ा खुलासा। सीमा को भारतीय ग्रामीण महिला जैसे कपड़े पहनाए गए थे। पेशेवर लोगों की मदद से सीमा को तैयार किया गया। सुरक्षा एजेंसीज की नजरों से बचाने के लिए सीमा हैदर को ऐसे कपड़े पहनाए गए। सीमा ने बच्चों को भी इसी तरीके से तैयार किया था ताकि अगर भारत में किसी भी तरह का शक पैदा हो तो गांव की महिला ही सीमा हैदर नजर आए। सीमा के कितने राज हैं, सीमा के कितने राज गहराते जा रहे हैं। क्या सीमा हैदर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? सीमा के जितने सस्पेंस है डिकोड होने वाले हैं। भारत से लेकर के पाकिस्तान तक, दुबई से लेकर के नेपाल के काठमांडू तक हमारी ये तफ्तीश चल रही है। गुलाम हैदर जो सीमा का पहला पति, सचिन सीमा का दूसरा पति, ये दोनों किरदार, क्या ये दोनों किरदार भी आईबी और एटीएस की जद में हैं? इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से लाइव हैं। सुशील, इंडो नेपाल बॉर्डर से अब तक का बड़ा अपडेट क्या है सीमा हैदर को लेकर? देखिए राशि जी, बिल्कुल एक नया जानकारी मिल रही है, एक नया खुलासा सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो 7 दिनों तक नेपाल के काठमांडू के एक होटल में सीमा हैदर और सचिन वहां पर रुके हुए थे। प्लीज तस्वीरें बदलते रहें। विजुअल्स में सीमा हैदर भी नजर आनी चाहिए। सीमा हैदर की जितनी तस्वीरें हैं, सीमा हैदर की तफ्तीश की जितनी तस्वीरें हैं, सीमा हैदर की अभी तक जितनी लाइव तस्वीरें हमने दिखाई वो भी दिखाते रहें। सुशील, कंटिन्यू करें, रिपोर्ट करें। जी, तो वहाँ के होटल मालिक से जब बात हुई काठमांडू के, तो उसने बताया कि 7 दिनों तक सीमा हैदर और सचिन यहीं पर थे और वो ज्यादातर कमरे के अंदर ही रहते थे, कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। इस बात को लेकर के भी अब जांच की जा रही है और साथ ही सूत्रों की बात करें तो ये हम नहीं बल्कि सूत्र कह रहे हैं कि वहाँ पर सीमा हैदर के घर के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। आस्था मां नाम की संस्था की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने खदेड़ा। महिलाएं सीमा को वापस भेजने की मांग कर रही हैं। सीमा हैदर को बताया है इन महिलाओं ने देश के लिए खतरा। आस्था मां नाम की एक संस्था है और इसी संस्था की महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं सीमा हैदर को लेकर करणी सेना भी गुस्से में है। इससे पहले भी करणी सेना ने बवाल किया। करणी सेना का यह कहना है सीमा हैदर को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम ना पैदा करें। सीमा हैदर पाकिस्तानी एजेंट है, सीमा हैदर आतंकवादी है। सीमा हैदर पर जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए। एक्शन नहीं होने पर पाकिस्तानी बॉर्डर पर फेंक करके आएंगे, ये करणी सेना के नेताओं का कहना है। मुकेश रावल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, करणी सेना लाइव। करणी सेना देखती है कि हिंदुस्तान, क्या इन्होंने ये कोई अनाथाश्रम बना लिया है कि जिसका मन होता है वहां पर चले आए? जिस रास्ते से, जिस तरीके से आई है वो बिल्कुल 100% पाकिस्तानी एजेंट है और उसको शीघ्र इनको जो बन रहा है कि जांच हो रही है, अभी एटीएस ने भी उसको जांच के लिए ले लिया है। इससे पहले इसमें सारे, देखो मैं मीडिया भाइयों से भी कहूँगा कि इसको आप लोगों ने बहुत हाईलाइट कर दिया और फिर भी प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा रहा। करणी सेना ने एक सनातन धर्म और देश हित के लिए ये संगठन बना है। ऐसे आतंकवादी, मैं इसको आतंकवादी ही कहूँगा क्योंकि इसको न तो अभी तक किसी ने चेक किया। इसको चेक करना चाहिए था कि इसको कहीं चिप तो नहीं लगी हुई है। 4 बच्चों को लेके आई है और जिस रास्ते से यहाँ से दुबई जाना, दुबई से क्या कहते हैं नेपाल, और नेपाल से फिर भारत आना, और इसने ये भी कहा कि मुझे यहाँ का वीज़ा नहीं मिल रहा था। जब वीज़ा नहीं मिल रहा था और हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे हैं नहीं, तो इसको यहाँ आने की क्या थी? इंडिया न्यूज संवाददाता रजत भी मेरे साथ में लाइव हैं। रजत,
सीमा हैदर को लेकर के अभी तक यूपी एटीएस ने जितनी पूछताछ की है, क्लियर बिल्कुल अभी तक निकल करके आया है कि सीमा हैदर जासूस नजर नहीं आ रही है। तो क्या अब सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा? यूपी एटीएस की रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास में जाएगी, फिर पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क भी किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में अभी कितना वक्त लगना है? सीमा हैदर अभी कहां पर है? सीमा हैदर का तथाकथित हिंदुस्तानी पति और उसका परिवार, उससे पूछताछ में क्या निकला? देखिए, बिल्कुल राशिद, सीमा हैदर अभी रबूपुरा में मौजूद है। हालांकि किसी सेफ हाउस में उन्हें रखा गया है, साथ ही किसी भी व्यक्ति की आने जाने पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है। हो सकता है कि एटीएस आज भी पूछताछ करे, क्योंकि एटीएस लगातार पूछताछ कर रही। जो सवाल होते हैं उनको गुमराह किया जाता है, जवाब बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में एटीएस सचिन और सीमा से आज भी पूछताछ कर सकती है। लगातार कहें तो सीमा के घर के आसपास जो तमाम जो हिंदू संगठन की बात करें या करनी सेना की बात करें, उनका भी प्रदर्शन देखा जा रहा है। उनका कहना है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, ये जासूस है, क्योंकि कारण आने का कुछ और है। लेकिन जिस तरीके से एटीएस को गुमराह किया जा रहा है, एटीएस लगातार सवाल कर रही है, तो एटीएस को ही जो सवाल होते हैं उनका सही जवाब सीमा द्वारा नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते एटीएस आज भी पूछताछ कर सकती है। और साथ ही राजधानी लखनऊ से बिग ब्रेकिंग आ गई है। रजत और सुशील, आप रहिए मेरे साथ में। सीमा हैदर केस पर स्पेशल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। यूपी स्पेशल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ अभी भी हो रही है। एटीएस और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी। दो देशों के बीच की ये बात है, सीमा हैदर को डिपोर्ट करेंगे या नहीं, ये एजेंसी देखेगी। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा कि वो वाकई में पाकिस्तानी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार लाइव। नहीं, कोई नेपाल जा रही है सर। नहीं, कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें। जांच करने की चर्चा है, टोटल गलत है। सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? क्या कोई संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है, उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव हैं। अभिषेक, पिछले 12 घंटे में पूछताछ में क्या निकला, ये तो रजत कुमार ने हमें बताया, लेकिन सीमा हैदर जासूस नहीं है, क्या इस बात की तस्दीक अब होने लगी है? डीजीपी ऑफिस से आपको अभी तक के क्या क्या बड़े अपडेट मिले हैं? क्योंकि डीजीपी ऑफिस का जो प्रेस रिलीज है वो कल शाम हमने ब्रेक किया था, लेकिन अभी तक तफ्तीश यूपी एटीएस की क्या कहती है? बिल्कुल, यूपी एटीएस को जिस बात का शक-शुबा था, या कहा जाए आईबी की तरफ से जिस बात को लेकर यूपी एटीएस को पूरी तरह तस्दीक करने के इनपुट मिले थे, वो ये था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग जो भारत में या बाकी देशों में पूरी तरह से लोगों को अंदर पहुंचाने का, या कबूतरबाजी जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था विदेशों में पहुंचाने के लिए, उसी तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग काम करता था। और उत्तर प्रदेश की सीमा हो, नेपाल से जुड़े हुए बॉर्डर, बांग्लादेश की सीमा हो, श्रीलंका, इन सभी सीमाओं पर इस तरह के लोग काम करते थे और इसी तरह की वेशभूषा में लोगों को अंदर एंट्री कराते थे देश की सीमाओं में। तो कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का सहारा तो नहीं लिया सीमा हैदर ने देश में दाखिल होने के लिए? इस बात की तस्दीक करने के लिए आईबी की तरफ से एक इनपुट था, जिसको लेकर एटीएस अब तक पूछताछ। ठीक है, अभिषेक सिंह गोरखपुर से, सुशील कुमार मेरे साथ थे, और इसके अलावा रजत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीमा हैदर से जुड़े जितने अपडेट हैं, इन्वेस्टिगेशन इंडिया न्यूज आगे भी जारी रखेगा। सीमा हैदर पर चक्रियों का एक और भाग आज दोपहर 2 बजे से मेगा कवरेज लाइव देख